वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त नबील आज के साथ एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन मूवीज़ के अपडेट्स के बारे में जिनकी कंफर्मेशन आ गई है कि इनकी फिल्मिंग काम स्टार्ट हो चुका है। इसमें पहले अवतार 2 थी जिसकी फिल्मिंग काम स्टार्ट हो चुका है। द बैटमैन का जुलाई 6 से, और जुरासिक वर्ल्ड का भी जुलाई 6 में फिनलैंड में होना है। और वन पीस और द विचर के सीज़न 2 की यहाँ पे अगस्त के एंड से फिल्मिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो और भी फिल्मिंग की अपडेट्स आई थी, पर वो सारे रूमर्स है, इसलिए मैंने नहीं बताया। उनकी कंफर्मेशन जब आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ अपडेट आती है स्मर्फ्स की एक और नई एनिमेटेड टीवी सीरीज़ जो कि डेवलपमेंट में है निंटेंडो के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि स्मर्फ्स की जान क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि स्मर्फ्स जो पिछली एनिमेटेड मूवी आई थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी थी, पर उसने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि इसकी एनिमेटेड सीरीज़ बनाई जाए। पर उनकी बातों से लगता है कि 2D एनिमेशन होगी, पर इसकी कन्फर्मेशन नहीं आई, क्योंकि आज की जनरेशन 3D एनिमेशन को ज़्यादा प्रेफर करती है और इन्जॉय करती है। तो कुछ भी हो सकता है, पर बातों से ऐसा लग रहा है 2D होगी, पर चांसेस ज़्यादा हैं कि 3D वाली हो। तो जैसी कन्फर्मेशन आएगी मैं अपने अगले एपिसोड में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अब चलते हैं पिनोकियो की नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाली स्टॉप मोशन मूवी को लेके, जिससे लेके ये अपडेट आई है कि हमारे मिस्टर जॉर्ज इधर जेमिनी क्रिकेट का वॉइस ओवर करेंगे इस मूवी में, और ये उन्होंने खुद कंफर्म किया। तो अब हमारे सामने आती हैं द अम्ब्रेला अकेडमी की सीज़न 2 की कुछ फ़ोटोज़ जो कि देखने में अच्छी लग रही है। सीज़न 1 का रिव्यू मेरे चैनल में अवेलेबल है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके सीज़न 2 को लेके। आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में बताइए। तो अब चलते हैं एडगर राइट की अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बेबी ड्राइवर मूवी डायरेक्ट की थी। तो अब ये द चेन मूवी के प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसका प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लॉट कुछ ऐसा है कि कुछ लोग जो कि पेरेंट्स ही होते हैं किसी और पेरेंट्स के बच्चे को उठा के अगवा कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स को कॉल करके ये कहते हैं कि अगर आपको अपना बच्चा वापस चाहिए तो आप किसी और के बच्चे को अगवा करें, और फिर इस तरह एक चेन बन जाती है कि हर पेरेंट्स को मजबूर होकर अपने बच्चे को बचाने खातिर दूसरों के बच्चे अगवा करने पड़ते हैं। और इसका एंड में सलूशन कैसे निकलेगा वो सच में एक मिस्ट्री होगी। तो ये इंटरेस्टिंग प्लॉट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। ये बुक से अडेप्टेड है, पहले ही बता दूँ, और ये एडगर राइट की मूवी होने वाली है, तो वाकई में इंटरेस्ट तो बढ़ता है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली अपडेट है निकोलस हार्ट उनके साथ और भी अच्छी कास्टिंग की अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके, जिसका नाम और टाइटल कंफर्म कि अल्फा गैंग। प्लॉट कुछ ऐसा बताया गया है कि एलियंस का ग्रुप जिन्हें अर्थ में भेजा जाता है इंक्वायरी करने के लिए, जो कि उनका मिशन भी होता है, और फिर उन्हें अर्थ में एक ह्यूमन डिसीज़ मिलती है, बीमारी मिलती है, जो कि इमोशन। सुनने में ये कॉमेडी प्लॉट लगता है और काफ़ी मज़ेदार लगता है, मतलब फ़नी वाली टाइप की मूवी होने वाली है, और कास्टिंग भी इतनी अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये अपडेट आपको दे दी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये भी बुक से अडेप्टेड मूवी है, जो कि अमेरिकन 90s के बच्चों में बहुत फेमस थी, पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये फेमस नहीं है, पर ये बहुत ही मज़ेदार सुनने में लगती है। इसका टाइटल जो कंफर्म किया गया वो है एनिमोस्फेयर, और ये लाइव एक्शन मूवी होने लगी है जो कि डेवलपमेंट में है। एरिक फिट्ज जिन्होंने इससे पहले रॉन्टन के भी प्रोड्यूसर रहे थे, वो कंफर्म हुए हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर भी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें टीनेजर्स के बच्चों का ग्रुप होता है जो कि किसी भी एनिमल को हाथ लगाए तो वो उसी एनिमल में तब्दील हो जाते हैं, उसकी शेप और पावर्स ले लेते हैं। और बुक्स में वो इसलिए ये करते थे क्योंकि वो एलियन के ग्रुप्स को हरा सकें जो कि बुरे होते हैं। और अगर इसे लाइव एक्शन में किया जाएगा तो ये बहुत ही मज़े का होगा, पर मुझे ये नहीं चाहिए कि डोरा या उन जैसी छोटे बच्चों वाली मूवी बने, क्योंकि टीनेजर्स की ज़्यादा जो अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं वो या तो बहुत बड़े होती हैं या फिर छोटे बच्चों के लिए होती हैं। तो मेरे ख्याल से अडल्ट के लिए रखी जानी चाहिए मूवी, ताकि बड़े बच्चे ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि अगर ये लाइव एक्शन में होती है तो प्लॉट इसका बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, और लाइव एक्शन में जो सारे जानवरों में तब्दील होते बच्चे दिखाए जाएंगे वो ज़रा मज़ा आएगा देखने में। तो क्या आप इस तरह की मूवी देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये जिमी फॉक्स की अपकमिंग बायोग्राफी मूवी जो कि बेस्ड है माइक टायसन के ऊपर। इस पर काम 2014 में शुरू हुआ था, जहाँ पे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, पर अब इतने सालों बाद अब जिमी फॉक्स ने कंफर्म किया वो अभी भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, पर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी नहीं जुड़े। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट के साथ कोई भी डायरेक्टर नहीं है, और जल्दी इसमें काम शुरू हो सकता है। जब लास्ट टाइम 2014 में इसका काम स्टार्ट किया गया था, तो जिसका टाइटल कंफर्म किया गया था वो फाइंडिंग माइक है। पता नहीं अब ये टाइटल होगा भी नहीं। माइक एक बॉक्सर है, उनके साथ एक बीमारी है जो कि गुस्से की बीमारी है। तो ये चीज़ कुछ एक्सप्लोर होने लगी थी इस बायोपिक में। देखते हैं आगे जाके इसमें काम स्टार्ट होता है और ये मूवी हमारे सामने आती भी है या नहीं। अगर आई तो आप क्या देखेंगे इस मूवी को या नहीं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी की सारी लिस्ट जो
डिस्प्ले हो रही है वो उन मूवीज़ के नाम है जो कि री रिलीज़ होने वाली हैं जब भी ओपन होंगे दोबारा सिनेमा बाहर के मुल्कों में। मतलब बाहर के मुल्कों के लिए पूरी की पूरी लिस्ट है, पर इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी हो सकती है अगर हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं, जो कि फ़िलहाल नहीं है। अगर इस तरह की मूवियाँ जो कि काफ़ी अच्छी मूवियाँ और दोबारा हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जैसी मूवीज़ का थिएटर्स में अगर रिलीज़ की जाती है हमारे यहाँ थिएटर्स में, तो ऑफकोर्स फैंस मजबूर हो जाएंगे थिएटर का एक्सपीरियंस लेने का, तो इससे मे भी हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो अभी इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, पर मैंने आपको शो कराना चाहा कि किस तरह की मूवीज़ दोबारा रिलीज़ हो रही हैं। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कुछ हमारे सामने ऑसम ट्रेलर्स आए हैं। पहले हमारे सामने नेटफ्लिक्स की कर्स्ट मूवी का जिसमें कैथरीन लॉन्गफोर्ड कास्ट की गई हैं और यहाँ पे वो किंग आर्थर का फीमेल वर्जन का रोल प्ले करने वाली हैं। तो इसका ट्रेलर बहुत कमाल का है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा यूट्यूब पे। और दूसरा द कैंडीमैन मूवी का पपेट टीजर, ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये स्पेशली टीजर के लिए तैयार की गई है, ये मूवी का कोई क्लिप नहीं है। और बोलम हाउस की हॉरर मूवीज़ में ये काफ़ी देर से ये चला आ रहा है कि वो स्पेशली एक टीज़र तैयार करते हैं मूवी के कुछ स्पॉइल किए बिना और वो टीज़र में फीचर कर देते हैं और वो अलग क्लिप होती है जो कि मूवी में फीचर्ड नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और उम्मीद है कि आगे भी बोलम हाउस ऐसे ही अच्छे टीज़र हमें देता रहेगा और इससे मूवी के लिए जो एक्साइटमेंट थी और बढ़ गई है। और आखिरी अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि एक सैड अपडेट है लॉर्ड ऑफ द रिंग के फैंस के लिए, और मैं भी एक लॉर्ड ऑफ द रिंग फैंस हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगा होगा। बिल्बो का रोल प्ले करने वाला एक्टर जिनका नाम लैन था, उनकी डेथ हो चुकी है, वो पास अवे कर चुके हैं और ही मे रेस्ट इन पीस। तो अगर ऐसे हम मार्वल की अपडेट्स की तरफ चलते हैं और बहुत कम अपडेट्स हैं, गिनी चुनी अपडेट्स हैं जो कि ज़रूरी भी नहीं है, पर फिर भी आपको कोई तो अपडेट दे रहा हूँ मैं। तो पहली अपडेट है गमोरा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस अमेंडा। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेंडा पहले गमोरा का रोल प्ले करने वाली थी पर किसी वजह से उन्होंने ये रोल छोड़ दिया और वो वजह ये थी कि वो बस ग्रीन नहीं होना चाहती थी और इसमें काफ़ी काम भी करना पड़ता। ऑफकोर्स जब भी वो सेट आती तो उन्हें ग्रीन होना पड़ता, तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से अमेंडा ने गमोरा का रोल छोड़ दिया। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है एको कैरेक्टर को लेके। तो सारा फिन ने जो भी डिमांड्स बताई थी कि किस तरह की लड़की होनी चाहिए वो सीएस से इशारा करती है एको कैरेक्टर को लेके। एको का कैरेक्टर डफ है, मतलब वो सुन नहीं, और ये सीएस का कैरेक्टर डेयर डेविल के यूनिवर्स है। तो डेयर डेविल के भी रूमर्स आए थे कि स्पाइडरमैन 3 में हमें वो भी देखने मिल सकता है। तो डेयर डेविल के यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर हमें देखने मिल रहे हैं, पर ये सिर्फ रूमर्स हैं। और दूसरे रूमर्स हैं एक म्यूटेंट कैरेक्टर को लेकर जिसका नाम है फायर स्टार, तो उसके भी रूमर्स हैं कि हमें अपकमिंग डिज्नी प्लस की सीरीज़ में देखने मिल सकती हैं। तो इस तरह काफ़ी रूमर्स आते रहते हैं, कोई ऑफिशियल नहीं होते, कुछ तो बकवास होते हैं। तो इस तरह की अपडेट अब रेगुलर दूंगा, तो इस तरह से कोई भी एक्साइटेड नहीं होता जब तक कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। तो हम सब उम्मीद लगा के ही बैठ सकते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो होना नहीं। तो आप मुझे बता दें इस तरह के छोटे मोटे रूमर्स मैं बताया करूँ या नहीं, कमेंट्स में मुझे आप ये आइडिया दे सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये नेटफ्लिक्स की द पनिशर का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने ये बताया है कि उनकी कोई भी ख्वाहिश नहीं है कि वो पनिशर का रोल छोड़ें, तो मे भी वो एमसीयू में आ सकते हैं, पर इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये ब्लैक विडो मूवी से लेके हैं क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि मूवी एक्चुअल रिलीज़ डेट से पहले ही रिलीज़ होने वाली है, वो भी NBA के इवेंट में, जहाँ पे NBA के फुटबॉलर्स जो से ही प्लेयर्स होंगे वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर आके ब्लैक विडो मूवी काफ़ी लोगों से पहले ही देख सकते हैं और उनके लिए ट्रीट होगी। उसके साथ साथ मुलान या फिर और भी इसी तरह की मूवीज़ उन्हें दिखाई जाएंगी वहाँ पर। पर अगर दिखाई जाएगी तो अभी सोशल मीडिया का माहौल है, तो यहाँ बच्चे कोई भी सेल्फी लेके कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके लीक कर सकते हैं मूवी को, स्पॉयलर्स दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा आइडिया होने नहीं वाला। वैसे तो ये फॉरेन में होगा, बाहर के मुल्क होगा, पर उसकी डिटेल हमें भी देंगी, तो यहाँ पे स्पॉयलर्स वगैरह आ सकते हैं। क्या पता पूरी की पूरी मूवी ही लीक होके हमारे सामने आ जाए, तो ये आइडिया मुझे नहीं लगता सही है। आगे देखते हैं क्या अपडेट देखने मिल सकती है हमें इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आखिरी में हमारे सामने कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स है। पहले हेला का मिनियंस, मतलब हेला के जो सिपाही होते थे, उनकी अल्टरनेट अनयूज कॉन्सेप्ट आर्ट है जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड करते हैं हमें। और दूसरी एक एलियन की कॉन्सेप्ट आर्ट है, ये हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 या 2 में देखने मिलने वाला था और ये करेक्टर के म्यूज़ियम में होता, तो इसकी भी कोई स्पेशलिटी होती या फिर कुछ एलियन के बारे में ख़ास बात होती कि कलेक्टर ने अपने म्यूज़ियम में इसे रखा हुआ है, पर इसके बारे में अभी तो कोई डिटेल नहीं आई। कंसेप्चुअल आर्टिस्ट ने सिर्फ हमें ये आर्ट ही शो किया। तो अब फाइनली डीसी के अपडेट्स की तरफ चलते हैं क्योंकि डीसी की बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। रिसेंटली डीसी के बारे में बहुत कम अपडेट्स हो रही थी और मार्वल की बहुत ज़्यादा, मार्वल की ज़्यादा बकवास अपडेट्स आ रही थी, आलतू फालतू के रूमर्स आ रहे थे, पर अब डीसी की जो अपडेट्स आई हैं वो काफ़ी मज़े की हैं और सुन के वाकई दिल खुश हो जाता है। तो पहले हमारे सामने वंडर वुमन 84 से चीता की लुक आई है। एक कंसेप्चुअल आर्ट वाली लुक है, पर हमें अंदाज़ा हो जाता है किस तरह की दिखने वाली चीता मूवी में, और दूसरी कोई ब्लर सी पोस्टर लुक है। तो मुझे तो कोई खास लुक लग नहीं रही। आपका कहना है इस लुक के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा चीता वाली फीलिंग दे नहीं रही।
तो अब चलते हैं डीसी की फैंडम इवेंट की जो नई डिटेल्स आई। अगर आप इस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा मैं जो सिनेरियो है वो समझाऊँ तो उस पर मुझे कमेंट्स बताइएगा, मैं बना के दे दूँगा। पर जो अब फिलहाल अपडेट्स आई हैं वो बता दूँ। तो मूवी की जो कन्फर्मेशन हुई है उसमें ब्लैक एडम है, द बैटमैन है, द सुसाइड स्क्वाड है, वंडर वुमन 84 है, एक्वामैन है, शज़ैम है, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है और मे बी और भी काफ़ी सारी मूवी सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स देखने मिल जाए, जैसे कि द फ्लैश, साइबोर्ग, ब्लू बीटर, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। तो मे बी इनकी भी कोई अनाउंसमेंट देखने मिल जाए या फिर कोई अपडेट्स देखने मिल सकते हैं। तो ये इस तरह होने वाला है कि पूरा का पूरा जब स्ट्रीम चल रही होगी तो उसमें अलग अलग रूम्स होंगे, अलग अलग पैनल्स होंगे। तो आप अपने जो टॉपिक से रिलेटेड पैनल है उसमें जाके वो स्ट्रीम देख सकते हैं। कुछ कॉमिक्स से रिलेटेड हो गए, कुछ किड्स से रिलेटेड हो गए, मतलब बच्चों के टीवी शोज़ वगैरह, एक टीवी शोज़ मतलब CW के शोज़ वगैरह के बारे में होंगे, मूवीज़ के बारे में एक पैनल होगा, एक गेम्स के बारे में होगा। तो इस तरह अलग अलग पैनल्स होंगे। एक में अनाउंसमेंट वगैरह होगी जहाँ पे एक्टर और डायरेक्टर्स आगे बातचीत करेंगे। तो इस तरह जो सा भी रूम आपको ज्वाइन करना होगा तो उस दिन आप कर सकते हैं ज्वाइन। तो ये इस तरह चलने वाला है। तो ये इवेंट पहली मरतबा हो रहा है और इन्होंने इतना ईजी करके दे दिया है कि कोई मुश्किल ही नहीं है। और गेम्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि द सुसाइड स्क्वाड और द बैटमैन की गेम्स आने के रूमर्स हैं। आपको पता है बैटमैन की नई गेम तो आनी ही आनी है और द सुसाइड स्क्वाड के भी रूमर्स हैं कि इसकी भी गेम आ सकती है। और ये ऐसी गेम होगी जैसे PUBG या फिर फोर्टनाइट, टेकन 7 जैसी गेमें हैं जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, उनके सीजन आते रहते हैं। इस तरह की ये दोनों गेमें होने वाली हैं और कन्फर्मेशन नहीं है। ऑफकोर्स हमें इवेंट में इसकी कन्फर्मेशन देखने मिलेगी। और अब चलते हैं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के बारे में जो नई अपडेट्स आई हैं। जैक स्नाइडर ने खुद कन्फर्म की हैं, प्रोड्यूसर ने कन्फर्म की हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जैक स्नाइडर ने ये कहा है कि रॉबिन का कैरेक्टर जो कि द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमने देखा था कि वो मर चुका है, तो उसके बारे में फर्दर हमें एक्सप्लेनेशन देखने मिलेगी इस जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में। और ये ना सोचिएगा कि फ्लैशबैक आपको देखने मिलेगी क्योंकि इनकी भी कोई शूटिंग नहीं हुई और बजट इनका इतना है नहीं कि ये शूटिंग कर सकें। तो मे भी कुछ हिंट्स वगैरह या फिर एक्सप्लेनेशन खुद ही बैन एफ्लेक दे सकते हैं उस मूवी में, या फिर किसी तरह का कोई फीचर सीन डाल दिया जाए जिसकी वजह से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिल जाए। और अगली अपडेट भी बहुत कमाल की है। ये कंफर्मेशन है कि साइबोर्ग का कैरेक्टर हमें फ्लैश मूवी में भी देखने मिल सकता है। और आपको पता है फ्लैश मूवी द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की स्टोरी पे बेस्ड है, जहाँ में फ्लैश टाइम ट्रैवलिंग करके सब कुछ मैसअप कर देता है, सब कुछ बिगड़ जाता है और जब वो टाइम ट्रैवल करके वापस आता है तो वह एक अल्टरनेट रियलिटी में होता है। तो इस पर मैंने काफ़ी पहले डिस्कशन करके वीडियो बनाई है। इस पर बैटमैन रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है। उसका लिंक या फिर वीडियो का मैं थंबनेल मेंशन करने की कोशिश करूँगा, पर आप मेरे चैनल में आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। वो IMNU का एक एपिसोड है, उसमें सामने ही लिखा ही होगा कि बैटमैन इन फ्लैश पॉइंट। तो इसमें अब और भी बैटमैन देखने मिल सकते हैं। ऑफकोर्स टाइम ट्रैवलिंग है तो यहाँ पे मैसअप चीज़ें तो होनी ही हैं। तो रिसेंटली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेफरी डीन, जिन्होंने इससे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में ब्रूस वेन के फादर का रोल, थॉमस वेन का रोल प्ले किया था, उसी फिल्म में वो मर गए थे, लेकिन वो फ्लैश मूवी में हमें बैटमैन के रोल में देखने मिल सकते हैं। तो ये रही रिपोर्ट। अब थ्योरी लगाते हैं इस पर। तो ऑफकोर्स फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स पे ही बेस्ड है, तो उसमें भी यही हुआ था कि वहाँ पे ब्रूस वेन नहीं बल्कि उसके फादर थॉमस वेन वहाँ बैटमैन होते हैं, वंडर वुमन, एक्वामैन दुश्मन होते हैं एक दूसरे के और बुरे बंदे होते हैं, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई होती हैं और अल्टरनेटिव होती हैं। तो काफ़ी लोग खुश भी हैं क्योंकि वो जेफरी डीन को बैटमैन का रोल प्ले करते हुए देखना चाहते थे। पर मैं ये कहूँगा एक्साइटेड मत हों क्योंकि यहाँ पर अनऑफिशियल है, अभी पूरी तरह कन्फर्मेशन नहीं हुई। मे भी हमें देखने मिल सकता है पर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, तो इतने एक्साइटेड ना हों। और मेरी थ्योरी की तरफ चले तो मेरे ख्याल से तीनों बैटमैन, रॉबर्ट पैटिंसन, बेन एफ्लेक और जेफरी डीन वाले बैटमैन, तीनों के तीनों हमें इस मूवी में देखने मिल सकते हैं क्योंकि यार टाइम ट्रैवलिंग है और टाइम ट्रैवलिंग वाली मूवीज़ काफ़ी कमाल की होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, तो ऑफकोर्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल अपडेट की तरफ चलते हैं। आपको पता है CW की बैट वुमन के रूबी रोज ने अपने केट का रोल छोड़ दिया है और अब वो रीकास्टिंग नहीं कर रहे बल्कि एक नया बंदा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसका नाम अभी रियान वाइल्डर बताया जा रहा है। वो हमें इंट्रोड्यूस कराई जाएगी नई बैट वुमन के रोल में। तो वो थ्योरी जो आई है, जो रूमर्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग स्क्रे क्रो ने रियान की मदर को मारा है, इसलिए वो बैट वुमन बन के बदला लेना चाहती होती हैं। और रही बात रूबी रोज की, तो उसके बारे में भी क्रू मेंबर्स ने कुछ अपडेट दी है कि इसलिए उन्होंने ये रियान वाला आइडिया चूज़ किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूबी रोज का जो बैट वुमन वाला टाइटल था वो किसी तरह भी डिसरेस्पेक्ट हो, क्योंकि उन्होंने अपना अच्छे से रोल प्ले किया, उनकी रिस्पेक्ट उनकी जगह रहती है। अगर रिकास्टिंग करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट डाउन होती है इससे। तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और मेरे ख्याल से अब काफ़ी ज़्यादा फैंस खुश होंगे इस बात से। तो यही थी सारी अपडेट्स इस वीक की। तो हमने फाइनली 5 कंप्लीट कर लिए इस सीरीज़ से, को कॉन्ग्रेचुलेशन कर लें। तो अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए
की लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माओ डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, हाफिज़।